गांव के बाहर एक पुराना शमशान था, जहां दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे वहां आधी रात को डमरू की आवाज आती है, कभी राख उड़ती है तो कभी कोई परछाई दिखाई देती है। पर उस रात जो हुआ उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। कार्तिक अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद नहीं, सिर्फ घना अंधेरा। हवा में सिहरन थी, पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य शक्ति से हिल रही थीं। गांव का एक युवक राघव, निर्भीक पर मन से बेचैन। उसकी मां कई दिनों से बीमार थी। वैद्य ने जवाब दे दिया था। किसी ने कहा अगर सच्चे मन से शमशान में जाकर महादेव का नाम लिया जाए तो मृत्यु भी टल सकती है। राघव ने ठान लिया, मैं जाऊंगा। आधी रात राघव हाथ में जल और बेलपत्र लेकर शमशान पहुंचा। चारों ओर चिताओं की बुझी राख, कहीं कहीं धुआं अभी भी उठ रहा था। अचानक डमरू की धीमी आवाज, डम डम डम। राघव का हृदय जोर से धड़कने लगा, पर वह रुका नहीं। उसने आंखें बंद कर ली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। राख से लिपटा शरीर, जटाओं में गंगा, माथे पर भस्म का त्रिपुंड, हाथ में त्रिशूल और डमरू। पर वो साधु शांत थे, उनकी आंखों में असीम करुणा थी। साधु बोले, बेटा, शमशान में क्या ढूंढ रहे हो? राघव कांपती आवाज में बोला, मां को बचाना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए, क्या तुम मृत्यु से डरते हो? राघव बोला, हाँ, अगर मां चली गई तो मैं अकेला हो जाऊंगा। साधु ने कहा, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाओ और जो होगा उसे स्वीकार करो। राघव ने कांपते हाथों से जल अर्पित किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र की गूंज से वातावरण बदल गया। अचानक तेज हवा चली, डमरू की आवाज प्रचंड हो गई। राघव बेहोश हो गया। सुबह हुई, गांव वाले शमशान की ओर भागे। राघव वहीं पड़ा था, पर उसके चेहरे पर शांति थी। घर पहुंचते ही उसने देखा, मां स्वस्थ बैठी थी। गांव में चर्चा फैल गई, रात को शमशान में एक दिव्य साधु दिखे थे। राघव फिर उसी रात शमशान गया। वहां कोई साधु नहीं था, पर एक विशाल शिवलिंग पर ताजा बेलपत्र चढ़े थे और पास ही राख में उकेरा था, भक्ति में भय नहीं, विश्वास रखो। राघव समझ गया, वो कोई साधारण साधु नहीं थे, वो स्वयं महादेव थे। शमशान, जहां लोग अंत देखते हैं वहीं शिव आरंभ दिखाते हैं। जहां लोग भय देखते हैं वहीं शिव मुक्ति दिखाते हैं। महादेव शमशानवासी है क्योंकि वो सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की लीला है।